यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवांछित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लेने वाले हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी, सभी आदरणीय अध्यापकगण और मेरे नौजवान साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं संभव वशिष्ठ अपने कुछ मित्रों के साथ एक कवि सम्मेलन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी है हम। वैसे तो भाषा और माता का कोई दिवस नहीं होता, वो तो 24 घंटे हमारी अस्मिता एवं अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। परंतु फिर भी जो प्रथा सालों साल से चलती आ रही है, इसी निमित्त आज हम सब मित्रों के द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति आप सबके समक्ष है। मैं आशा करता हूँ कि हम नन्हे बालकों का यह प्रयास आप सबको बहुत पसंद आएगा। आज उत्सव है भाषा का, आज उत्सव है हिंदी का, आज उत्सव उस बोली का है जिसमें पहली बार हमने मुस्कुराना सीखा, माँ के प्रति अपने एहसास को शब्द देना सीखा। यह उत्सव है मीरा के बेटों का, यह उत्सव है कबीर के वंशधरों का, यह उत्सव उस पुरानी परंपरा का है जो प्रसाद से होती हुई महादेवी से होती हुई आती है और जिसे हम गर्व से कहते हैं माता हिंदी और माँ भारती। यह उत्सव उसी के लिए है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ हमारी कक्षा का एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वभाव से ही कोमल है, जिसके शब्दों में रस है, जो सभी सहपाठियों पर अपने स्नेह की वर्षा करती है, जो अपने मृदुभाषी स्वभाव से सबका मन मोह लेती है। स्वागत कीजिए आज की उभरती हुई कवित्री ब्रह्मी अरोड़ा का, जो हमें आज समय की महिमा पर कविता सुनाने जा रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें ब्रह्मी का। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मी अरोड़ा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरी तरफ से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है समय बहुत ही मूल्यवान है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जिसने इसे ना माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से मनुष्य है फिर पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ाई करने से है आ जाती, लेकिन खो जाने पर मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी भी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए एक भी क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा तुम्हें कभी फिर दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। धन्यवाद ब्रह्मी जी। अब मैं आप सबके समक्ष इस उपलक्ष्य पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी मेरी देश की मोहक मधुर जुबान, इसका होना चाहिए और अधिक उत्थान। किया उन्होंने आज फिर हिंदी पर एहसान, दिया साल के बाद फिर हिंदी में व्याख्यान।
भावी पीढ़ी पर अगर दिया नहीं जो ध्यान, हो जाएगी सत्य ये हिंदी से अनजान। हिंदी का समझे बड़ा, खुद को खिदमतगार, बच्चे जिनके पढ़ रहे अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी में लिख रहे हिंदी का अनुवाद, संसद में भरपूर है ऐसों की तादाद। होती हिंदुस्तान की हिंदी से पहचान, इसका होना चाहिए सबको ये अभिमान। हिंदी का आदर करे, पढ़े नए नित छंद, होगी सबकी एक दिन हिंदी प्रथम पसंद। हिंदी भाषा देश की जिसकी नहीं मिसाल, समय समय पर विश्व में जिसने किए कमाल। फिल्मों के द्वारा गया सहज बड़ा संदेश, हिंदी में बातें करें आज समूचा देश। अंग्रेजी में ले रहे हिंदी का वो स्वाद, भाषा हिंदी वो जिसी दी हो जैसे लाद। हुई धुंधली आज पर उज्जवल है तकदीर, चलो संवारे हम सभी हिंदी की तस्वीर। किसकी तस्वीर? हिंदी की तस्वीर। धन्यवाद। अब आपके समक्ष वो कवित्री आ रही हैं जो बातों की धनी हैं, जिनके पास सुंदर शब्दों का भंडार है, जिनकी वाणी में ओज है, जो स्वयं भी खिली खिलाई रहती हैं और उनके आते ही पूरा मंच भी खिलखिला उठता है। स्वागत कीजिए आज की उभरती हुई कवित्री डेलिना गुजराल का। जोरदार तालियों से स्वागत करें डेलिना का। सुप्रभात, मैं डेलिना गुजराल, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज आप सबके समक्ष हिंदी दिवस से संबंधित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान, भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान। सब दोनों से बड़ा है देखो ईश्वर का यह ध्यान, भाई ईश्वर का यह दान। असंख्यक है इसके उपकार, असंख्यक है इसके उपकार, करो अपनी भाषा से प्यार, करो अपनी भाषा से प्यार। सागर में मिलती धाराएं, सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है भाई, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा, गंगा कावेरी की धारा, साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतु बनाती हिंदी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेतु बनाती हिंदी है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कविता पसंद आई होगी। अब मैं आप सबको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे देश में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित की गई थी। इसका यह कारण यह भी है कि हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती श्री राजेंद्र कुमार जी का उस दिन 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको हिंदी दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डेलिना जी। हमारे अगले प्रतिभागी स्वभाव से शांत हैं, विचारों के धनी हैं। जैसे ही वो मंच पर आते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे हैं हमारे साथी उदय पंडिता। जोरदार तालियों से स्वागत करें उदय का। नमस्कार, आज मैं उदय कक्षा 10वीं अ का विद्यार्थी हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भाषा का महत्व। करो अपने भाषा पर प्यार, करो अपने भाषा पर प्यार, जिसके बिना मुख रहते तुम रुक जाते सब व्यवहार। जिसमें पुत्र पिता कहता है पत्नी पारना धार, जिसमें पुत्र पिता कहता है पत्नी पारना धार, प्रकट करते जिसमें तुम निज निखिल विचार, प्रकट करते जिसमें तुम निज निखिल विचार। बढ़ाओ उसका विस्तार, बढ़ाओ उसका विस्तार, करो अपने भाषा पर प्यार।
भाषा के बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान। भाषा के बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान। सब दानों में से बड़ा है ईश्वर का यह दान। सब दानों में से बड़ा है ईश्वर का यह दान। असंख्यक है इसके उपकार, असंख्यक है इसके उपकार, करो अपने भाषा पर प्यार। यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद। यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और तुम्हारे जीवन को भी देगी शुभ संवाद। और तुम्हारे जीवन को भी देगी शुभ संवाद। बनाओ इसे अपने गले का हार। बनाओ इसे अपने गले का हार, करो अपने भाषा पर प्यार। करो अपने भाषा पर प्यार। धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद उदय जी। अब हम सबके समक्ष जो प्रतिभागी आ रही हैं वो स्वाति की बूंद की तरह कोमल है, जिनकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है, जो मंच पर आते ही सबका मन मोह लेती हैं। स्वागत करें आज की उभरती हुई कवित्री विल्मा चिकारा का। जोरदार तालियों से स्वागत करें विल्मा का। मैं विल्मा चिकारा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। फिर न बजेगा ये ढोल ये नगाड़ा। फिर न बजेगा ये ढोल ये नगाड़ा। सुन लो जान लो और समझ लो इत्मीनान से। सुन लो जान लो और समझ लो इत्मीनान से। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हम सबका है ये सम्मान। हम सबका है ये सम्मान, सर इसका कभी झुकने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। चश्मदीद ये रही है कितनी ही सदी की। चश्मदीद ये रही है कितनी ही सदी की। दामन पर इसके कभी धब्बा लगने नहीं देना। दामन पर इसके कभी धब्बा लगने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। आज़ादी मिली है हमें इसी फूल की बदौलत। आज़ादी मिली है हमें इसी फूल की बदौलत। अपने लालच की खातिर इस फूल को कभी मुरझाने नहीं देना। अपने लालच की खातिर इस फूल को कभी मुरझाने नहीं देना। इसने ही सिखाया है पाठ प्रेम और मोहब्बत का। इसने ही सिखाया है पाठ प्रेम और मोहब्बत का। अपने लालच की खातिर इसको कभी नैनों से गिरने नहीं देना। अपने लालच की खातिर इसको नैनों से कभी गिरने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी कविता पसंद आई। धन्यवाद विल्मा जी। अब हमारे अगले प्रतिभागी स्वभाव से चंचल हैं, जिनकी वाणी में मिठास है। उनके आते ही पूरा मंच गूंज उठता है। ऐसे हैं हमारे साथी लक्ष्य गर्ग। जोरदार तालियों से स्वागत करें लक्ष्य का। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य गर्ग कक्षा 10वीं ब का छात्र आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम किताब का महत्व है। जादू टोना तंतर मंतर। जादू टोना तंतर मंतर, काम न कुछ भी करता है। जो भी इसके जाल में फंसता वो जीता ना मरता है। मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाओ। मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाओ, आता न मन को आराम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। जाने कौन वो मानव था जिसने हमसे दुश्मनी निभाई। जाने कौन वो मानव था जिसने हमसे दुश्मनी निभाई। जाने किस बदले के खातिर फिर उसने परीक्षा बनाई। जाने किस बदले के खातिर फिर उसने परीक्षा बनाई। मिल जाए जो हमें कहीं वो। मिल जाए जो हमें कहीं वो, कर दे उसका काम तमाम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। बने किताबी कीड़ा है सब, छोड़ के देखो सारे काम। चैन कहाँ मिल रहा किसी को, किसे मिल रहा है विश्राम। चैन कहाँ मिला किसी को, किसे मिल रहा है विश्राम। भागा दौड़ी मची हुई है, छोड़ के बैठे सारे काम। भागा दौड़ी मची हुई है,
छोड़ के बैठे सारे काम, चिंता यही बस सुबह और शाम, बने किताबी कीड़ा है सब छोड़ के देखो सारे काम, बने किताबी कीड़ा है सब छोड़ के देखो सारे काम। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्य जी। आज हम सब पर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है कि हम सब ने अपने गुरुजनों के समक्ष पहली बार ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक बार वल्लभाचार्य के समक्ष माँ मीरा बैठी थी। उन्होंने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो वहाँ संत समाज में बैठे स्वामी हरिदास ने कहा, मीराबाई, तुमने गाया तो बहुत अच्छा, परंतु एक गड़बड़ थी कि तुमने अपना गीत राग में नहीं गाया। मीरा ने जो उत्तर दिया वो आज हम सब पर लागू होता है। माँ मीरा ने कहा, स्वामी हरिदास, मैं जानती हूँ कि मैंने अपना गीत राग में नहीं गाया, क्योंकि मनुष्य को रिझाने के लिए गीत राग में गाया जाता है, परंतु जब ईश्वर को रिझाना हो तो रीग अनुराग में गाया जाता है। आज की हमारी प्रस्तुति ईश्वर के समान हमारे आचार्यों के समक्ष रही है। मैं मानता हूँ कि हम सब ने राग में नहीं गाया, परंतु हम सब ने भी अनुराग में गाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।